पहले मनोज काका, मैं क्योंकि मेरे को जानना है कि ये अतीक के आईएसआई कनेक्शन दिखाने से क्या प्रॉब्लम है, समाजवादी पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? सर अनम्यूट कर लीजिए, मेरे ख्याल से आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी, बोलिए मनोज भाई, अतीक के आईएसआई कनेक्शन से क्या प्रॉब्लम है, पार्टी को क्या प्रॉब्लम है? ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सर मनोज भाई। नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो मैंने सुना नहीं सुना, लेकिन आपके सवालों का जवाब जरूर दिया जा सकता मैं है। बता देता हूं आपको। जी अबू आसिम आजमी, अतीक अहमद जी के रिश्ते आईएसआई से नहीं थे। जी और एसटी हसन ये एंटी मुस्लिम है। अतीक अहमद को आईएसआई से जुड़ा दिखाना गलत। एसटी हसन, नहीं, राजीव, ये सारे आपके बयान हैं, ये सारे आप ही के नेता हैं सर। अबू आसिम आजमी, एसटी हसन। तो अतीक अहमद का आईएसआई कनेक्शन वो तो था, वो तो हर कोई जानता है था, क्या प्रॉब्लम है? अगर अतीक का कनेक्शन था आईएसआई से तो ये आप जानते होंगे, और कहाँ प्रूव हुआ है ये आप जानते होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी देश के न्यायालय का आप कोई निर्णय ऐसा दिखा पाएंगे जिससे आईएसआई का उनका संबंध था। कोई न्यायालय का कोई निर्णय है अच्छा, आपके पास? नहीं आप उसे था, उद्धृत कर सकते हैं? नहीं था ये। आप मेरी बात, मैं उस पर जा ही नहीं रहा मनोज भाई, नहीं, मैं इसी पे रहूंगा, एक एक करके आराम से बात करेंगे, आराम से मनोज भाई। जी जी, मनोज भाई, बिल्कुल एक एक बिल्कुल। करके, मैं उसका आईएसआई से कनेक्शन नहीं था, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास? नहीं, वैसे तो मैं कह दूं कि सबसे ज्यादा बड़ा आईएसआई का कनेक्शन आपसे था, तो आपसे है। आप उसके प्रोपोगंडा को चला हाँ, रहे हैं, आप तो कह ये साबित दीजिएगा, हो जाएगा। कह दीजिएगा अगर पुलिस ऐसा ये कहती है साबित तो हो जाएगा। मैं तो बताता हूं कैसे। आप हमें ये दिखाओ कि आपका नहीं था। ये तो प्रूव करने की अगर जिम्मेदारी आप पर अच्छा, मैं बता देता हूं, कौन जाता मैं है, बता तो ये देता हूं, आपको मैं बता देता हूं, मेरी मैं बता बात सुन देता लो, हूं मनोज भाई। नहीं, नहीं, बात ऐसे नहीं, खत्म एक हो एक करके जाने आराम दीजिए। से, नहीं। अरे मेरी बात भी तो पूरी होने सुनिए दीजिए। सुनिए सुनिए, आईएसआई मेरी कनेक्शन बात का, भी तो। आईएसआई कनेक्शन का प्रूफ आ गया सर। आप कह रहे हैं नहीं था, मेरे पास आया। राजूपाल हत्याकांड के गवाह की हत्या हुई थी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक उसने खुद माना था कि उसके लश्कर आईएसआई से संबंध है, वीडियो सबूत भी थे। अतीक अहमद ने खुद माना वीडियो सबूत कि उसके लश्कर आईएसआई से संबंध थे। अब बोलिए कि मेरे नेता गलत कह रहे हैं। आप वीडियो शो कर सकते हैं क्या? अरे, आप वीडियो शो कर सकते हैं? अतीक के प्रवक्ता हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, आप वीडियो शो कर सकते हैं। आपको इतना भरोसा क्यों है अतीक पर सर? अरे मेरी बात, मुझे किसी पर कोई भरोसा, मुझे देश के सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, देश के न्यायालयों पे भरोसा। किसी न्यायालय ने अगर किसी के खिलाफ या किसी के पक्ष में कोई निर्णय दिया हो तो उस पर बात करिए। आपको बात करना चाहिए कि इस देश में किसका संबंध किससे, इस देश के कौन से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरेआम दोषी पाए गए, देश के सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया। मनोज भाई, मैं किसी का क्योंकि आप भी सम्मानित हैं, समाजवादी पार्टी का इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दिया। आपको इतना, एक मिनट मनोज भाई, आपको इतना आंख मूंद कर कैसे भरोसा है कि अतीक ऐसा आदमी नहीं हो सकता, अतीक के ऐसे संबंध नहीं हो सकते? ऐसा क्यों है आप मनोज भाई आपका? मैं अमन भाई, मेरी दाल रोटी किसी के उससे नहीं चलती। मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं। कोई आप झूठ का प्रोपोगंडा चला रहे हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं। कोई आपके पास ये तो चलाने से आपका चैनल चल सकता है, आपकी नौकरी चल सकती है। मैं इतना जानता हूं कि अतीक की साइड लेने से आपका क्या चलेगा? अतीक का जो मर्डर हुआ वो सरकारी संरक्षण में न्यायिक अभिरक्षा में हुआ, वो अलग है, अभी जांच होनी है, और जो निर्णय आएगा उस पर, अगर कोई आईएसआई कनेक्शन, उस पर मुझे बात करनी है सर। नहीं, मुझे गलत नहीं सर, आप बोलिए, या तो आप सही हैं या तो आप नहीं। मनोज भाई, आप बड़े नेता हैं मेरी नजर में, आप प्रवक्ता हैं, आप बड़े नेता हैं, आप अबू आसिम आजमी से बड़े होंगे, आप राजीव राय से बड़े होंगे, आप एसटी हसन से बड़े हैं। वो तीनों कह रहे हैं कि आईएसआई कनेक्शन नहीं था, गलत है। नहीं, अतीक अहमद का आप बताइए था या नहीं था? मैं जो सवाल कर रहा हूं आपसे, मैंने कहा सवाल मुझे करना है सर। आप क्या, पुलिस की चार्जशीट क्या आपके यहाँ आ गई है, चैनल में आ गई है? अरे पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड है सर, ऑन रिकॉर्ड है पुलिस की चार्जशीट कोर्ट में। ये मनोज भाई, ये करना चाहिए। आप कुछ जानते मैं अतीक के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोलूंगा जो आपको बुरा लगे, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात बोलूंगा, आपकी भावनाएं ना आहत हो, मुझे भी ध्यान रखना है। अतीक के खिलाफ मैं ज्यादा ना बोलूं, लेकिन अतीक का आईएसआई कनेक्शन तो था, वो तो उसने खुद माना था सर। मनोज भाई, अमन भाई, आपकी अतीक से रिश्तेदारी होगी आपकी, और मैं तो कहता हूँ अच्छा हुआ मर गया। बोलिए अच्छा हुआ मर गया। चलिए मेरा रिश्तेदार, आप बोलिए किसका रिश्तेदार अभी साबित होगा। बोलिए अच्छा हुआ मर गया माफिया, बोलिए अच्छा हुआ मर गया माफिया। हर देश के हर माफिया मर जाए। अरे बोलिए अच्छा हुआ मर गया अतीक अहमद माफिया, बोलिए मेरा रिश्तेदार है ना,
मेरा रिश्तेदार है ना, देश का हर- अभी पता तो लगेगा आपका किसका रिश्तेदार है। इसलिए आप फंस रहे मैं हो। बोल रहा हूं मर आप गया, इसी- अच्छा आप- हुआ मर गया माफिया अतीक, ताली बजाता हूं, बोलिए आप ऐसा, अभी पता लगेगा आप- किसका रिश्तेदार। आप बजाओ ताली, आप इस पर भी बजाओ कि न्यायिक बस अभिरक्षा सर, में अब लोगों को 30 गोली मारी सेकंड लगते हैं जाएगी। सर, 30 इस सेकंड। पर आप इस पर भी ताली बजाओ कि न्यायिक अभिरक्षा में उत्तर प्रदेश में अब बड़ा हत्याएं दर्द हो रहा होंगी। है आपको भाई, जिस बड़ा पर दर्द हो कोई रहा है, आरोप लगेगा बड़ा उसकी दर्द हत्या रहा हो है। जाएगी। चलिए ठीक है, ठीक है दर्द सर, तो आपको हो रहा है, आपकी चलिए ठीक नौकरी है, चल रही है, चल ठीक है सर, हमें कोई दर्द नहीं हो रहा। अभी पता लग गया सर, अब बस करते हैं और अच्छा नहीं लगेगा। मनोज भाई आपत्ति बताइए, अतीक के अलावा, अतीक से जो आपका प्रेम है आईएसआई वाला, वो छोड़ देते हैं, कुछ और बताइए क्या प्रॉब्लम है फिल्म में सर? जो फिल्म से आपकी हमको पार्टी कोई इतना विरोध प्रॉब्लम कर नहीं रही है, है। हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका तो हम ये आपसे संवाद करके हम जाने कि आप सिर्फ अतीक की सारी स्टोरी आपके यहाँ ही आ गई है, अतीक से लेके ही आप पानी पीने अरे लगे, प्रभु, इतना हकला गए, आपके प्रवक्ता आपका हैं, झूठ विरोध पकड़ा कर गया। रहे हैं, आप पार्टी का पक्ष रखने बैठे हैं ना सर। मैं तो नेता पार्टी आपके का रो पक्ष रहे रहा हूं। हैं, किसी फिल्म से आंसू हम लोगों आपकी को कोई पार्टी के दिक्कत नहीं। नेताओं के निकल रहे हैं, नेता आपके रो हमारे रहे हैं, पार्टी के कलेजा किसी- उनका मुंह को आ रहा है, दिल उनका पसीज रहा है। अरे कहाँ आपके पसीज नेता, रहा? मैं बता देता आप हूं, अपनी सारी बात हमारे राजीव हलक में राय, क्यों डालना चाह रहे हैं? एसटी हसन, अबू आसिम आजमी, 3 नेताओं के बयान बताए सर मैंने। मनोज भाई बोल दीजिए, मैं गलत कह रहे हैं। पिक्चर पर बात हुई, फिल्म पर अगर बात हुई, अभी फिल्म एक देश में होम बाउंड भी पिक्चर आई थी, आपने देखा था कि नहीं? राजीव घेवान की पिक्चर थी होम बाउंड, देखा सर था इस कि नहीं फिल्म पे देखा बात था कर आपने? लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? हम कह रहे बिल्कुल कर लेते हैं आपको सभी फिल्म आपको को। अति अभी अभी धुरंधर हमारे जैसी हिट होती दोस्त तो देख लेता मैं सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, मैं समझ गया सर, वो गलत बोल रहे हैं, आप बहुत सही हैं। सारी ये पिक्चरें 3 नेता आती हैं, गलत बोल रहे हैं, आप पिक्चरों आप सही को हैं। देखा करिए। आप होम मैं बाउंड आपके पे कुछ साथ, बोल पाएंगे कि नहीं? मनोज भाई मैं आपके होम साथ, बाउंड आप पे सही है, आप बोल पाएंगे कि नहीं? आप सही हैं, मैं आपके लिए ताली बजाता हूं। ये होम तीनों बाउंड पे गलत बोल है। पाएंगे कि नहीं? मनोज राजीव काका घेवान के की हिसाब पिक्चर से है, अबू आसिम आजमी गलत है, ऑस्कर तक के लिए एसटी गई हसन थी। गलत है, राजीव राय, तीनों गलत है ये। और मनोज काका बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं भाई, मेरे दर्शक समझ लीजिए आप, अबू आसिम आजमी गलत है, राजीव राय गलत बोल रहे हैं, एसटी हसन, मनोज काका जी ठीक बोल रहे हैं। मैं एक बार अशोक पंडित का भी रिएक्शन ले लेता हूं। अशोक पंडित, बस ठीक, अब सर अब मैं आपकी बातों पर फूल चढ़ा रहा हूं तब आपको प्रॉब्लम है, मैं आपके खिलाफ बोलता हूं तब आपको प्रॉब्लम है, मेरे बोलने से प्रॉब्लम है आपको। अशोक पंडित जी फिल्मकार हैं, ठीक है मनोज भाई, सबको एक एक मौका दे देते हैं। अशोक पंडित जी बताइए भाई, जहर का डोज और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, देख ही लिया होगा आपने, दरार पैदा करती है फिल्म, भाईचारे के खिलाफ है, एंटी मुस्लिम है, क्यों बनाते हैं ऐसी फिल्में आपकी फ्रेटर्निटी से जुड़े लोग? अशोक पंडित नमस्कार अमन जी। जी नमस्कार। अमन जी, ऐसा है कि एट द आउटसेट मैं आपसे बात कहूं कि ये जितने भी लोग फिल्म को अपोज कर रहे हैं, ये जो भी आपके इस हमारे शो पे जो आप लोग अपोज कर रहे हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से किसी ने फिल्म देखी नहीं है, चाहे वो बाहर हो चाहे वो अंदर हो, किसी ने नहीं देखी है। उन्होंने एक एजेंडा पकड़ के चढ़ा, ये एंटी मुस्लिम फिल्म है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना? ठीक है। दूसरी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री जो है, हकीकत यह है कि बहुत सेलिब्रेटरी मूड में है कि बहुत सालों बाद एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई है कि हमें एक इंडस्ट्री को एक ओहदा ऐसा मिल गया कि हमारा देश भी एक ऐसी फिल्म बना सकता है कि जिस पे हमको गर्व हो। लाखों की तादाद में लोग थिएटर जा रहे हैं, लाखों की तादाद में, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, सब जा रहे हैं, एक पूरा हुजूम जा रहा है थिएटर में, रात के 12 बजे के शो देख रहे हैं, सुबह 5 बजे थिएटर से बाहर निकल रहे हैं। वो अकलमंद नहीं है। हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो लोग अपोज कर रहे हैं इनके एजेंडाज हैं। और दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आता अमन जी, ये देश, ये फिल्म जो है किसको एक्सपोज कर रही है? ये टेररिज्म, एक टेररिस्ट नेशन है पाकिस्तान, जिसने हमारा देश का जीना हराम करके रखा है। हत्याएं, ब्लास्ट, बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो सब अटैक्स, इतने लोगों को हमारे देश में मारा है। उस देश को ये फिल्म एक्सपोज कर रही है, वहां के टेररिज्म को, वहां के अंडरवर्ल्ड को, वहां के पूरे जो गलत लोग हैं उसको एक्सपोज कर रही है। इनको क्या तकलीफ हो रही है? इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इनको क्या एतराज है कि हमारा देश जो है, हमारी फिल्में जो है, अगर पाकिस्तान जो है एक टेररिस्ट नेशन है, एक ऐसा देश है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पूरी दुनिया परेशान है इस देश से, तो इनको तकलीफ क्या हो रही है? ये क्या ढूंढ रहे हैं इसमें? मैं बताता हूं क्या इनको तकलीफ हो दर्द किस बात का हो रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन और अशोक भाई अमन जी, आदित्य धर एक रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर है, रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर है। मैं विक्टिम हूं टेररिज्म का, पाकिस्तान का। और अगर इस कोई भी फिल्म हो, आदित्य ने इससे पहले उड़ी बनाई है, 370 बनाई है, बहुत सारी फिल्में इस आदमी ने बनाई है, और एक एक चैप्टर के साथ, रिसर्च के साथ उसने एक्सपोज किया है पाकिस्तान के टेररिज्म को। और हमारे देश में जो भाई दुश्मन बैठे हुए भी हैं, तो हो सकती हैं, हिंदुस्तानी के पद्मावती नाम का पे विरोध आप कलंक लोगों है। ने भी किया था, हमारे देश में तो विरोध अमन आप जी, लोगों ने भी किया था अमन जी, पद्मावती हमारे का, तो देश विरोध में- हो रहा है तो उसको सुनना भी चाहिए अशोक भाई। ऐसा
कि ऐसा नहीं कह देना सीधा प्रोपोगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ बनाइए, लेकिन अगर ऑल इंडिया एमआईएम, वारिस पठान, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस हर कोई कह रहा है कि एंटी मुस्लिम है, तो उनके कंसर्न को भी एड्रेस तो करना होगा ना सर। सीधा कह देना नहीं नहीं, ये भी गलत हो सकता है। तो उनकी आपत्तियां तो लेनी चाहिए ना हमको। अशोक भाई ऐसा नहीं है। एक बार हमारे साथ, ठीक सर, मैं आगे बढ़ूंगा सर। रोक नहीं रहा को बोलने के लिए जी, लेकिन देयर हैज टू बी सम आर्गुमेंट, देयर हैज टू बी सम आर्गुमेंट। ठीक बात है, मैं वो आर्गुमेंट लेता हूं। मुस्लिम फिल्म है, किस बेसिस पे आप बात कर रहे हैं? सही आप बात करिए ना फिल्म की, इतनी टेक्निकली इतनी कमाल की फिल्म है। ठीक है, हमारी इट्स अ ब्लेड एज फार एज द फिल्म इज कंसर्न्ड, और ये लगे हुए अपना दुकान चलाने में कि एंटी मुस्लिम है, एंटी है। अरे अशोक भाई सुन लेते हैं, एक मिनट, बस सुन लेते हैं। पाकिस्तान फिल्म, ठीक है। सैयद आसिम वकार, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? वैसे मैंने वारिस पठान को सुना, वो कह रहे हैं कि मुसलमान को बदनाम करने के लिए धुरंधर 2 बनाई गई है, मुसलमानों को। वारिस भाई, वकार भाई, आपका क्या पक्ष है इस पर? नहीं, जरूरी नहीं कि जो सबका पक्ष हो वही मेरा पक्ष हो। मैं आज़ाद इंसान हूं, मेरी बात भी थोड़ी सी लोगों से अलग होती है सर। मसला ये है कि फिल्म मैंने देखी नहीं, और फिल्म देखने के बाद ही ये डिसीजन हो सकता है कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है। आपकी बात पे यकीन करूंगा नहीं मैं। नहीं, मैंने भी नहीं देखी प्रभु। इस बार तो मेरे पास अपना दिमाग, अपने कान, अपने आंख। मैंने भी नहीं देखी प्रभु। हाँ, तो जो चीज मैंने देखी नहीं है जी, वो मैं सुनूं क्यों? और रही बात कि अगर धुरंधर 2 पर कोई विरोध कर रहा है जी, तो फिर घूसखोर पंडित पे भी विरोध था। यस, घूसखोर पंडित पे जब बैठे हैं ना अशोक पंडित, भाई घूसखोर पंडित पर क्यों विरोध था आप लोगों का? और दूसरी बात, इस देश में बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, कल के साहब हम कश्मीर फाइल बनाएंगे, गलत कंपेयर हम गुजरात फाइल बनाएंगे, ये केरला फाइल बनाएंगे। ऑडियो बंद, एक एक करके, ऑडियो बंद, एक एक करके सुनिए सर, कंप्लीट करिए वकार भाई आप, उसके बाद अशोक जी आप जवाब दीजिएगा एक एक करके। बोलिए हाँ। सैयद आसिम वकार। हाँ, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं, अनुपम खेर जैसे, कि साहब कश्मीर फाइल बनाएंगे, हम गुजरात फाइल बनाएंगे, केरला फाइल बनाएंगे। और कल को अगर आसिम वकार ताकत में आ गए और हमें फाइनेंसर मिल गए तो यकीन मानिएगा फिर हम एप्स्टीन फाइल बनाएंगे, फिर रोक लीजिएगा और पूरी दुनिया में रिलीज करेंगे। तो आप अपना फिल्म बनाइए, हम अपनी फिल्म बनाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 2014 से बीजेपी की सरकार है और 2023 में अतीक अहमद अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस 9 साल में भारत के किसी विभाग को, रॉ को, आईबी को, ईबी को, पुलिस को यह मालूम ही नहीं पड़ा वो ऐसे एजेंट थे। मालूम किसको पड़ा? ये डायरेक्टर साहब को, प्रोड्यूसर साहब को, एक्टर साहब को। तो कमाल तो सर खड़ा हो गया भारत की जो हमारी खुफिया एजेंसी, उसके ऊपर। वो थे नहीं थे वो तो आप जानिए, भारत सरकार जाने, भारत सरकार की एजेंसी जाने। लेकिन मसला ये है कि जिस अतीक अहमद को आप लोग आईएसआई एजेंट बताने पर बड़े खुश हो रहे हैं, उस आईएसआई एजेंट के यानी अतीक अहमद को हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अगर सबसे मजबूत दोस्त कोई था तो वो सोनेलाल पटेल थे। सोनेलाल पटेल समझ रहे हैं ना? अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी। अब पहले तो अनुप्रिया पटेल जवाब दें कि उनके पिताजी के दोस्त कौन थे। आईएसआई के एजेंट थे उनके पिता, उनके पिता के दोस्त। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं आपके पास फाइनेंसर मिला तो आप एप्स्टीन फाइल बना। नहीं, पहले तो अनुप्रिया पटेल से क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? पल्लवी पटेल से क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि एक उनके पिताजी का दोस्त आईएसआई एजेंट था? देखिए वैसे तो ये जो अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया वो अल्लाह को प्यारा, देखिए मेरी नज़र में ये अतीक अहमद जैसा हैवान अल्लाह को प्यारा नहीं होगा। वो तो हैवान था, उस पर तो 150 से ज़्यादा मामले दर्ज, हत्या, अपहरण, वसूली, भूमि, आतंकवाद से जुड़े मामले। पुलिस के मुताबिक आतंकी नेटवर्क था इसका नकली। तो ऐसा हैवान अतीक अहमद तो हैवान है ना? नहीं, वो आपकी अपनी सोच है। मेरे देश का कानून और संविधान के हिसाब से वकार भाई, देश का कानून उन्ना उससे बड़े आप है ना मैं नहीं। अरे नहीं, बात को बदलिए नहीं, मैं कह रहा हूं अनुप्रिया पटेल जी के पिताजी सोनेलाल पटेल ने उस आदमी को सबसे पहले लोकसभा में भेजा। नहीं तो अतीक अहमद के पक्ष में जो भी आपने बोला, क्यों नहीं पूछी ये बात? प्रेम शुक्ला जवाब देंगे ना भाई, वो प्रेम शुक्ला देंगे ना वकार भाई।
अभी आपने क्योंकि अतीक अहमद क्यों? को लेकर यहाँ उनकी तारीफ में हाँ, कसीदे जब आप पढ़े, जब आप 150 पर्सनल लगे से तो ज्यादा- आपने कहा वो ना, जवाब ना, ना, देंगे। ना, ना, ना। और इतनी देर से आप मनोज काका से लड़ रहे थे। चलिए ठीक है, नहीं लड़ नहीं रहा था, अपनी अपनी बात है भाई, अपनी अपनी बात बताइए। प्रेम शुक्ला जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। प्रेम शुक्ला जी, ये तो फाइनेंसर मिलता है तो वो कह रहे हैं वो एप्स्टीन फाइल बना देंगे फिर कल को। ये बना दें वो, और कौन उनको वारिस रोक रहा है? पठान, वैसे बता दूं, वारिस पठान जो कि इनकी पार्टी के नेता हैं, मुंबई से आते हैं, बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा ये एंटी मुस्लिम है मूवी, एंटी मुस्लिम। हालांकि वो कह रहे मेरा वो पक्ष हो ऐसा जरूरी नहीं है, पार्टी का पक्ष नहीं है वो, उनके नेता का पक्ष है। बताइए प्रेम शुक्ला जी, फिर हर्षवर्धन देखिए, त्रिपाठी जी आ रहे हैं। एप्स्टीन फाइल पर कुछ बकवास बातें मीडिया में छपी और दिल्ली हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी कि बेबुनियाद है। ये दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश परसों ही आया है। अगर ये क्या है, मियां वकार, इनकी औकात हो तो बना लेंगे, इनकी फिल्म भी बैन हो जाएगी। जैसे जो है सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने एप्स्टीन फाइल पर बेबुनियाद बातें की थी उनको डिलीट करने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले ही दिया है। और धुरंधर के बारे में जो लोग कोर्ट गए हैं उनको तो कोर्ट ने एंटरटेन ही नहीं किया। तो इन दोनों की तुलना क्या है? ठीक है, अभी जो है आज आप जो है जिस तरह जिनका बयान सुना रहे थे श्रीमान अबू आसिम आजमी, वो कह रहे थे कि आईएसआई से अतीक अहमद के क्या संबंध। यस, अरे भाई, अबू आसिम आजमी के आईएसआई से संबंध की बात 1993 में मुंबई पुलिस की चार्जशीट में की गई है। 12 मार्च 1993 के मुंबई के बम कांड का अभियुक्त टाइगर मेमन, याकूब मेमन, उसके पूरे परिवार को मुंबई से भगाने वाला यही अबू आसिम आजमी था। अशोक पंडित जी जो हैं मेरे मित्र, इस बात के उन दिनों के गवाह हैं। यही अबू आसिम आजमी जो दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता रहा, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की तमाम रिपोर्ट है और ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान की नहीं है। ये 1991, 92, 93, 95, 96 इन वर्षों में देश में नरसिंह राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के शरद पवार थे और शरद पवार के कार्यकाल में ये कहा गया तो दाऊद इब्राहिम से इसका संबंध आईएसआई से श्री अबू आसिम आजमी का संबंध, ठीक है। और वही अबू आसिम आजमी सर्टिफिकेट भी बांट रहे हैं। तो ये आईएसआई सिर्फ अबू आसिम आजमी नहीं है, उसमें आईएसआई से एसटी हसन भी है, हाँ? अबू आसिम आजमी, एसटी हसन, राजीव राय, मैं ये एक- तीन, एक- ये एक तो अबू- तीन मैं है एक अबू मेरे ख्याल से। उसमें से ये तो उसमें मनोज, जिसके खिलाफ चार्जशीट है उसका नाम बता रहा हूं। ये तो मनोज जी जिनकी जवाब। मुंबई हर्षवर्धन 12 त्रिपाठी जी, आपकी इजाजत से मैं माफी 12 चाहूंगा, मार्च आज 1993 मुझे एक बार के मनोज मुंबई जी के पास जाना बम कांड में पड़ेगा। अभियुक्तों को टाइगर मेमन को भगाने की जिन पर आरोप है, हाँ। और ये आरोप कभी खारिज नहीं हुए। मनोज जी अब बताइए, मनोज जी बता दीजिए। अब आप तो अतीक से परेशान हो बताना है, रहे क्या थे कि बता- अतीक आईएसआई कनेक्शन, ये तो अबू आसिम आजमी का आईएसआई कनेक्शन बता रहे हैं प्रेम शुक्ला। अरे मैं ये कह रहा अबू हूँ आसिम आजमी 1993 की चार्जशीट बम कांड। 1993 document सीरियल बता रहा बॉम्ब हूं। ब्लास्ट चार्जशीट। नहीं, प्रेम शुक्ला को क्या प्रेम शुक्ला क्या ये कह रहे हैं कि देश में जो न्यायिक व्यवस्था है वो पूरी ध्वस्त हो चुकी है? जिस न्यायिक अब तो व्यवस्था चार्जशीटेड है वो। जिस न्यायिक व्यवस्था के एक नीड़ा का क्या अभी जाना न्यायिक जा रहा है व्यवस्था? क्या दिया? कि उसको क्या न्यायिक मानना व्यवस्था ने चाहिए। क्या दिया? अगर क्या दिया चार्जशीट न्यायिक है तो व्यवस्था? उनको पढ़ा सजा आपने क्यों वो? नहीं हुई? अगर तू तो चार्जशीट आग है मत तो उनको कर। सजा क्यों नहीं हुई? आराम से, आराम से। क्यों चार्जशीट सजा के हुई बाद ना? तो बात सजा क्या होती है, बात कर रहे हो? प्रोसिक्यूशन होता है, प्रोसिक्यूशन वो होता है। उन्होंने आप बाकायदा क्या बात कर रहे हो? ये सिद्ध हुआ आप कि क्या उन्होंने बात कर रहे हो? टिकट दिया। आप क्या बात कर ये रहे हो? सिद्ध हुआ व्हाट्सएप कि टिकट यूनिवर्सिटी उन्होंने से तो दिया चलेगा टाइगर नहीं मेमन देश। का। ये व्हाट्सएप सिद्ध हो यूनिवर्सिटी चुका से तो है। चलेगा नहीं। ये सिद्ध हो चुका है। अभी व्हाट्सएप दो यूनिवर्सिटी अभी चार्जशीट सिद्ध हो है। चुका है तो सजा नहीं हुई। भाई टाइगर क्या कह मेमन रहे हो की आप? टिकट अबू देखिए, आसिम प्रेम आजमी ने शुक्ला कटाई है, अपने सिद्ध व्हाट्सएप है। क्या? यूनिवर्सिटी से याकूब एक मिनट, मेमन जो है, मनोज उसी एक में मिनट, मनोज एक confession मिनट, में। मनोज एक मिनट। क्या कह रहे हैं प्रेम शुक्ला? टाइगर मेमन की टिकट अबू आसिम आजमी ने कराई? हाँ, है? याकूब मेमन के ये कन्फेशन में है। याकूब मेमन जो जिसको फांसी हुई ना, उसके कन्फेशन में है। उसका कन्फेशन का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। याकूब मेमन का जिसको फांसी की सजा हुई, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है ये कि उसकी टिकट अबू आसिम आजमी की ट्रैवल एजेंसी ने कराई थी। पूरे मेमन परिवार की टिकट अबू आसिम आजमी के परिवार ने कराई थी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अबू आसिम आजमी मुझ पे केस कर देना, हिम्मत है तो चुनौती दे रहा हूं मैं। पता नहीं फिर इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मनोज भाई को कि आईएसआई चुनौती कनेक्शन दे रहा लिंक हूं नहीं मैं। है, हमें- आईएसआई हमें कनेक्शन कोई नहीं होना प्रॉब्लम- चाहिए। हमें आईएसआई तो कनेक्शन confessional statement को कोट कर रहा हूं। अतीक, अबू आसिम आजमी। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी, ठीक है, हर्षवर्धन आपको ये त्रिपाठी, बताना चाहिए हर्षवर्धन कि त्रिपाठी देश जी, के मुझे रक्षा सौदों से मुझे लेकर इस पर बात सम्मत करनी दलाली है। करने मेरे को इस पर बात ही नहीं करनी। मैं एक ओवरऑल जनरल पर्सपेक्टिव समझना चाहता हूं सर। ये अभिव्यक्ति की आजादी के जितने धुरंधर हैं,
ये तो सब धुरंधर ही है ना, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी, झंडा बरदार सबसे बड़े वाले। ये सब क्या चाहते हैं कि फिल्म का पॉलिटिकल सर्टिफिकेशन हो क्या? ये लोग ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी सर्टिफाई करे तब रिलीज होगी। और ये कहने को ये लोग एफओई यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के सबसे बड़े धुरंधर है। हर्षवर्धन जी देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जब याकूब मेमन की क्यूरेटिव पिटीशन उसको खारिज कर दिया था, हाँ। तो अबू आजमी जो खुद 93 के बम धमाका मामले में गिरफ्तार हुए थे, वो उस वक्त बहुत जो है ना, वो उन्होंने बड़ा पीड़ा हुई थी, उनको कष्ट हुआ था। तथ्य 1993 धमाके में जो गिरफ्तार हुए तो वही वाले अबू आजमी। मनोज भाई दूसरा जो तब आपने तक मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन कंप्लीट जो करिए। जो आपने अबू आजमी को कहा, अतीक अहमद को कहा, तो अतीक अहमद के ऊपर जो चार्जशीट में है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है Yes. कि उसने कबूल किया कि पाकिस्तान की आईएसआई और एलईटी से उसके लिंक थे, हथियार वगैरह आते थे। मनोज भाई आ रहा हूं एक मिनट। अब ये जो चार्जशीट है ये तो पुलिस की है, ये कोई अमन चोपड़ा के स्टूडियो में या हर्षवर्धन त्रिपाठी ने तो बना नहीं ली है। लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूं। Yes. दो चीजें हैं, या तो आप मान रहे हैं कि इस फिल्म में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सब सच है, तभी तो आप, क्योंकि अतीक अहमद नाम का कोई चरित्र धुरंधर में तो है नहीं, मुझे तो नहीं दिखा। मैं क्योंकि मैं तो धुरंधर 1 देखा मैंने, लेकिन धुरंधर 2 की फिल्म टिकट नहीं मिली क्योंकि आगे की लाइनों में थोड़ी बची थी, तो वहां देखना नहीं था, तो नहीं मिल पाई। 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं, पहला मौका मिलते ही देखूंगा, क्योंकि इतनी कमाल की फिल्म है भाई। हम तो हॉलीवुड की फिल्मों को देखते थे, उसकी कॉपी यहां देखते थे। आज ऐसी फिल्म बनी है कि दुनिया देख रही, क्या सिनेमेटोग्राफी है, क्या स्टोरी बोर्ड है, क्या डायरेक्शन है, क्या कलाकार है। तो धुरंधर तो हमने देखी है, ये भी देखेंगे। सवाल यहां दूसरा है, क्या हो गया हमारे देश के नेताओं को? जब फायर फिल्म बनी और उपन्यास में जो मुस्लिम कैरेक्टर थे वो बन गए राधा और सीता, तो इनको कभी तकलीफ नहीं हुई। कौन लोग हैं ये? रंजन नेगी कबीर खान बन जाए चक दे इंडिया में, कभी तकलीफ नहीं हुई। इनके तकलीफ पे पैमाने और फसाने ही अलग। और ऐड करूं, वो भोला शंकर IC 814 के आतंकवादी, उनको तो हिंदू भोला शंकर बना दिया था। बिल्कुल। कमाल ये है कि एक तरफ तो क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जी, और जब क्रिएटिविटी, रियल क्रिएटिविटी दिखी तो पता नहीं क्यों, मतलब मारे गए गुलफाम हो गए, वो सरफरोश वाला गुलफाम जो नसरुद्दीन शाह ने कैरेक्टर किया था ना, ठीक ठीक ठीक, वो भी कलाकार था और ISI से जुड़ा हुआ था। तो भारत में इस तरह के कई आरोप लगते रहे दाऊद और ISI से। लेकिन सवाल यहां यही है कि क्या इस फिल्म में सचमुच भारत के मुसलमानों को कुछ कहा गया है? कतई नहीं। और जो पहली धुरंधर थी उसमें तो लेयारी टाउन पाकिस्तान का है, वहां की गुंडागर्दी थी, वहां का रहमान डकैत था, एक अंडर कवर हमारा एजेंट था जो बड़ा बढ़िया काम कर रहा था, बस वही इनको चुप गया। जेम्स बॉन्ड देख के खुश होंगे, चलिए ठीक है, दुनिया की दूसरी चीजें देख के खुश होंगे। सही बात, सही बात। राकेश बेदी अभी शुरुआत में जो एक लाइन बोल के गए कि जेम्स बॉन्ड दूसरे देश की पार्लियामेंट पे उतर जाए, दूसरे देश के प्रेसिडेंट हाउस पे उतर जाए, तालियां बजाते हैं, वाह क्या स्पाई है। हमारा स्पाई अगर उतरता है, हमारी खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, हमारा एजेंट जान हथेली पे रखकर दुश्मन को ध्वस्त कर रहा है, हाँ। क्यों परेशान हो गए भाई? अच्छा, एक और यही रामगोपाल परेशानी है। उन्होंने लिखा इस फिल्म के लिए कि ये फिल्म उन सभी फिल्मकारों के लिए खौफ है जिन्होंने अपनी पूरी पहचान दौलत उस सिनेमा पर बनाई जो दिमाग को घर पर छोड़कर देखने की मांग करता था। जब आप ऐसी फिल्में देखने जाते थे, दिमाग को घर पर रखकर जाते थे, तो उन लोगों के लिए फिल्म खौफ का दूसरा नाम। लेकिन मैं वही सैद्धांतिक तौर पर, सईद आसिम वकार, सैद्धांतिक तौर पर आप इस तरह की किसी भी तरह की फिल्म के विरोध के क्या खिलाफ है या उसके समर्थन में है? जो मैंने सवाल पूछा कि क्या फिर पॉलिटिकल सर्टिफिकेशन शुरू हो जाए फिल्म्स का, क्योंकि हर तरह का विरोध, पद्मावती का भी विरोध हुआ, घूसखोर पंडित का हुआ, यहां इसका हो रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का विरोध सैद्धांतिक रूप से क्या इसके पक्ष में है आप या इसके खिलाफ है? सईद आसिम वकार, फिर मनोज भाई आपके पास आऊंगा। नहीं, देखिए मैंने साफ साफ से कह दिया, मैं मूवीज को मूवी मानता हूं, ठीक है, और मैंने फिल्म देखी नहीं है सर। और अगर इस फिल्म में पहली देखी थी धुरंधर, अतीक अहमद के नहीं, वो भी नहीं देखी मैंने। अच्छा, वो भी नहीं देखी, ठीक है। अगर इस फिल्म में इस फिल्म में जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, अतीक अहमद के कैरेक्टर को, उनकी लाइफ को, उनके दुश्मनों को, दोस्तों को, उनकी कार्य प्रणाली को दिखाया गया है, तो अगर इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि 1999 से 2003 तक वो अपना दल में थे और उनके साथियों के, उनके लीडर्स के नाम भी उसके अंदर हैं,
वो कहाँ से चुनाव लड़े, कौन कौन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, यस, कौन कौन लोगों ने उनको अपना बैनर दिया। अगर ये सब है तो वो फिल्म अतीक अहमद पर है। और अगर डायरेक्टर ने इन सब चीजों को छुपा लिया है तो फिर मैं इसको ये नहीं मानूंगा कि वो फिर आप लेकिन लोग वकार भाई, लेकिन वो भी कहते हैं कि वो तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना, वो तो उनकी मर्जी अतीक है। अहमद को फिल्म नहीं बनाई है फिर। नहीं, फिर तो क्रिएटिव फ्रीडम है, वो दिखाए ना दिखाए वकार भाई, वो तो उनकी मर्जी है, वो तो क्रिएटिविटी है। जैसे आपने कहा आप एप्सिन फाइल बनाएंगे, आपकी मर्जी होगी, आप राहुल गांधी का नाम है उसमें नहीं दिखाएंगे, वो तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना, वो तो क्रिएटिविटी है वकार भाई। लाइफ स्टोरी नहीं है। और अतीक अहमद की लाइफ स्टोरी, एक मिनट उनको जवाब देने दीजिए, फिर अशोक पंडित आपके पास आ रहा हूं। वो तो क्रिएटिव फ्रीडम है ना वकार भाई, उनकी मर्जी जो बना रहा है। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं कि ये मेरी फ्रीडम है कि मैं मानूं या ना मानूं। हाँ बिल्कुल ये ठीक बात, मेरी इसलिए फ्रीडम आपने है, देखी मैं ही बोलूं या ना बोलूं। नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अशोक पंडित अब बताइए। जैसे इतनी देर से अब मैं बोल रहा हूं कि भाई अगर आपने, एक मिनट, हाँ बोलिए बोलिए। आप अगर अतीक अहमद के ऊपर आप आसिम वकार से पूछ रहे हैं, आसिम वकार ने कभी उनको टिकट नहीं दिया, कभी उनको चुनाव में नहीं गए, कभी प्रचार नहीं किया, कभी हाथ नहीं मिलाया, मेरा कोई फोटोग्राफ अतीक के साथ नहीं है। नहीं, तो आपका अगर नहीं। उसके बाद भी आप हमसे बुलवाने पे तुले हुए हैं, नहीं तो सुन लीजिए, तो मैं पूछ रहा हूं कि फिर अनुप्रिया पटेल जी से, जिनके पिताजी के साथ उनके संबंध थे, दोस्ताना था, पार्टी एक थी, खाना पीना था, लेन देन था, बैनर था, टिकट था, तो आप अनुप्रिया पटेल जी से बयान क्यों नहीं ले रहे हैं कि भाई ऐसे आदमी के साथ आप कैसे थे? सवाल तो खड़ा होगा सर। सही है, सईद आसिम वकार, ठीक है। मैं इसलिए आपसे बार बार पूछ रहा था, अगर दरअसल समाजवादी आपका पार्टी व्यक्तिगत के नहीं, अगर समाजवादी वारिस पार्टी, पठान जो कि वो कह रहे हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए धुरंधर, तो मुझे लगा वो पार्टी का पक्ष होगा। वारिस पठान, आप कह रहे हैं पार्टी का पक्ष नहीं है, उनका व्यक्तिगत है, बात खत्म हो गई। आपने फिल्म ही नहीं देखी, आप विरोधी नहीं कर रहे फिल्म का। मुझे लगा वारिस पठान ने बोला तो शायद पार्टी का पक्ष होगा। आप कह रहे नहीं वो उनका पर्सनल है, पार्टी का पक्ष नहीं है। मुझे लगा पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बात करेंगे। लेकिन पहले एक बार अशोक पंडित आप जवाब दे दीजिए। अशोक पंडित बोलिए। अशोक पंडित। अमन जी, आपने सुना जब वकार जी कह रहे थे, इन्होंने कुछ फिल्मों के नाम लिए इन्होंने। हाँ। देखिए, ये जो ट्रेंड और ये एजेंडा ड्रिवन जो पॉलिटिक्स है, इन्होंने कश्मीर फाइल्स का नाम लिया, इन्होंने अनुपम खेर का नाम लिया, इन्होंने केरला स्टोरी का नाम लिया। ये सब फिल्में जिन फिल्मों ने यहाँ के पाकिस्तानी टेररिज्म और यहाँ की जो गुंडागर्दी है और यहाँ पे जो 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 चल रहा है हिसाब किताब, उसको एक्सपोज किया। उन पूरी कहानियों को इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होता है, इन्होंने इमीडिएटली ये उसको एंटी मुस्लिम फिल्म बनाते हैं। ये इनकी प्रॉब्लम यही है कि इसको पूरा कमाल जो है, चाहे वो आरफा जी हो, चाहे वो जितनी भी खबरें हैं, क्यों मेरी डिबेट खराब कर रहे हैं? किसका नाम ले रहे हैं सर? आपको अच्छी नहीं लगती मेरी डिबेट? आपको मेरी डिबेट पसंद नहीं है? अमन जी, सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जितना भी पूरा का पूरा कबाल है, ये पूरी की पूरी जो गैंग है, इन्होंने हर वक्त बिना पिक्चर देखे हुए, बिना जिससे इनको लगा ओहो ये तो एंटी टेररिज्म, एंटी पाकिस्तान है, शोर मचाओ, इनकी नानी मर जाती है। ये इतना कश्मीर फाइल तो देखी है ना सबने, सबने, क्या हो गया, केरल स्टोरी सबने देखी है, इतना इनका कश्मीर फाइल बने, केरल स्टोरी बने, ताज वाली मूवी बने, ये तो सबने देखी है। वही तो जिक्र कर रहे थे सईद आसिम वकार, कश्मीर फाइल का जिक्र कर रहे थे वो। अमन जी, मैं गारंटी देता हूं आपको, मैं गारंटी देता हूं, जितने भी हैं ये लोग जो गालियां दे रहे हैं फिल्मों को और एंटी मुस्लिम फिल्म खोल रहे हैं, एंटी दिस्टिक फिल्म बोल रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, इन्होंने किसी ने फिल्म नहीं देखी। अच्छा, मनोज काका से पूछते हैं एक बार, मनोज भाई से इनका पूछते एक हैं। एजेंडा है। मनोज भाई, आपने देखी है? आपने देखी मनोज भाई? मैंने तो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर से ही पूछा, आप पूछ लीजिए। मैंने कहा कि मैंने तो फिल्म नहीं देखी, मैं तो गया हूं। अच्छा, उसने कहा आपने भी नहीं देखी, पहला आपने भी नहीं देखी। अरे मैंने और नहीं आप देखी, मैं इस तो पर डिबेट करा रहे हो। अरे मैं तो विरोध पर डिबेट कर रहा हूं भाई। सबसे मनोज पहले भाई, तो आपको देख लेना चाहिए था। अरे ऐसा हो सके जरूरी कि नहीं है। विरोधवादी वो ऐसा अरे जरूरी तो नहीं है। मैंने अच्छा पहली देखी, आपने पहले देखी थी? मैंने तो आपके गेस्ट ये आप लोग कोऑर्डिनेटर की- से आप लोग की कहा हरकतों पे अगर डिस्कशन उस- है। पूछ लेना ये चाहिए, आप लोग की पूछ हरकतों लेना पे चाहिए। डिस्कशन है। मैं अभिव्यक्ति की आजादी पर, मैं विरोध पर, हरकतों पे एक मिनट आराम से, आराम से, इस ऐसा नहीं है देश सर। में मनोज भाई, अशोक जी, नेशनलिज्म की बात है अशोक जी, ये। अच्छा मनोज भाई, पंडित जी, मनोज भाई पहली वाली भी नहीं देखी थोड़ा थी? धुरंधर वन थोड़ा देखी? रखिए। धुरंधर वन देखी थी मनोज भाई, या वो भी नहीं? मैंने बहुत कम मूवी देखी है। मैंने इधर बीच होम बाउंड देखी है, द गॉड फादर देखी है, ये सब पिक्चरें हमने धुरंधर देखी है। देखी आपने? हमने पहली वाली धुरंधर देखी नहीं थी? पहली वाली भी नहीं देखी थी? है। नहीं, उसका गाना मुझे अच्छा लगा, मैंने गाना सुना है, सबने सुना होगा, तमाम रील आती थी। ये सब कह सकते हैं उसके उस कलाकार के कला को हम कौन सा वाला? उस कला वो जो अक्षय खन्ना ने किया था, उस कलाकार के कला को सुनाइए ना फिर, ऐसे थोड़ी ना। नहीं, गाना सुनाने नहीं बैठे ना, गाना सुनाना, नाचना, ये सब आपका काम होगा। अरे भाई, ये क्या बात होती है?
मेरा ये काम नहीं। पर्सनल के होते हैं वो- आप। भाई मैं वो लाइटर देश टोन में है। आपसे बोला, आपको बुरा लग गया। नहीं, नहीं, वो नहीं, नाचने नहीं। गाने वाले ही क्या गाना गाते हैं, कैसी बातें करते हैं? नहीं आपको आप- अच्छा लगा ना गाना? हम नाचने लोग- गाने वाले हैं आप? अरे मैं आपको कह अच्छा रहा हूँ लगा ना? कि साहित्य जी, और कला किसको नहीं अच्छा बिल्कुल, लगता है? बिल्कुल, आप सही कैसी बात है। बात कर ठीक है, रहे ठीक हो? है, आप ठीक है, पशुता ठीक है, की बात कर रहे हो? ठीक है, आप एक ठीक है। मानव नहीं, हो। लेकिन साहित्य कला का हमेशा काम है कि समाज में लेकिन अबू आसिम रचनात्मक आजमी, कार्यों आयशा का, कनेक्शन, रचनात्मक अतीक चीजों का अहमद, प्रसार आयशा। करे। जी जी, अब हर्षवर्धन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ISI हर्षवर्धन को जी जल्दी से, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान मैं के बस खुफिया, एक- मैं एक खत्म लाइन- कर रहा हूँ। पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी को उरी हमला के बाद किसने देश में बुलाया था? जरा बता दो, कौन सी सरकार थी? चलिए आप ठीक है, बताओ। चलिए।